हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मई मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे मई 2024 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते, आपका करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेंगे। इन कौन से चैलेंजेस को आप इस मंथ में फेस कर सकते हो और क्या गाइडेंस रहेगी ओवरऑल आपकी इस महीने के लिए, हम सब देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दे। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही बेहतर जानती है यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। वर्गो कन्या राशि वाले किस एनर्जी में रहने वाले हैं। ओके, सेवन ऑफ कप्स, माइंडसेट कैसा रहेगा। एट ऑफ सोर्ड्स, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। माँ बाबा प्लीज गाइड कीजिए। फूल, करियर कैसा रहेगा। मून, ओके, हेल्थ कैसी रहेगी। टू ऑफ सोर्ड्स, spirituality, seven of wands, चैलेंज क्या रह सकता है वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। हाई प्रीस्टेस, ओके, ओवरऑल क्या गाइडेंस है वर्गो के लिए। ओवरऑल क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ सोर्ड्स, इन बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं आपके लिए ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। Luck is on your side and show the world the real you. Okay, तो भाई ये महीना आपको ये बोल रहा है वर्गोस, किस्मत आपके साथ है इस महीने। तो ये वक्त है अपने आप को दिखाने का, अपनी रियलिटी को दिखाने का, जो आप रियल हो, ठीक है। बेसिकली
ये जो एनर्जी मुझे आप लोगों की मिल रही है यहाँ पर, ये जो मंथ आपके लिए लेकर के आ रहा है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर के आ रहा है कि आपको अपने आप को दिखाने का मौका मिलेगा, अपने टैलेंट्स को दिखाने का मौका मिलेगा। आपके पास जो भी गिफ्ट्स हैं, बेसिकली जो भी आपका पैशन है, क्रिएटिव साइड है, उसको दिखाने का आपको मौका मिलेगा ये मंथ में। तो उसके साथ आपको ये महीने आगे बढ़ने की ज़रूरत है, डाउट्स में नहीं जाना है, ये मंथ आपको बोल रहा है, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत सारी ये मंथ में आ रही है और आपको बोला जा रहा है कि किस्मत आपका साथ दे रही है इस वक्त में। क्या बोलते हैं उसे, समझ के साथ, ठीक है, अपनी समझ को लगा करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। इस वक्त का आपको बेसिकली यहाँ पर फ़ायदा उठाना है, ठीक है। थोड़े से कार्ड्स नीचे कर लेते हैं, ओके। आपकी एनर्जीज़ की अगर बात की जाए वर्गोस, तो भाई आप तो थोड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना कि ऑप्शन से घिरे हुए हो, कंफ्यूज हो, ठीक है। रिश्तों को भी लेकर के अगर देखा जाए तो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, मुझे यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, डाउट्स कर रहे हो आप अपने आसपास के लोगों पर, ठीक है। ये मंथ में थोड़े कंफ्यूज हो इस चीज़ को लेकर के कि मेरे लिए कौन सही है, कौन गलत है, किस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, किस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। और जैसे कहते हैं ना कि आपके आसपास ना वैरायटी ऑफ पीपल है, वैसे तो लगभग सभी के पास आसपास होते हैं, पर आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है आप खासकर ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो आपके लिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अब आप कहोगे ये कोई अलग सा तो कोई मैसेज हुआ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो जनरली सबके साथ होता है, बट आपकी रीडिंग में स्पेसिफिकली एक कार्ड निकल करके आया है और वो कह ही रहा है, ठीक है ना। इस कप में, ये जो कप है 7 कप्स हैं, इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। बेसिकली आपको देखना है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, क्योंकि कप है तो इमोशंस हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं यहाँ पर। तो आपको देखना है कि आप अपने आसपास जो आपकी चीज़ें, लोग हैं, सिचुएशंस हैं या कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए कौन सही है, उसके साथ आपको आगे बढ़ने की बेसिकली यहाँ पर ज़रूरत है। तो अगर मैं देखिए आपका माइंडसेट भी अगर देखें ना तो आप स्टक हो, ये मंथ में स्टक हो, आप बड़े बड़े डिसीजंस नहीं बना रहे हो ये मंथ में, ठीक है। आप यहाँ पर सिर्फ सोच विचार कर रहे हो, आप सिर्फ कंtemplate कर रहे हो मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे किसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ अच्छी भी हैं, मैं आपको बोलूँगी, ठीक है, ये एनर्जीज़ कोई बुरी नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना आपकी लाइफ में, या फिर जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, तो अपनी वाइजली उन चीज़ों को चूज़ करना है, ऑप्शंस को चूज़ करना है। अगर रिश्ते को लेकर के भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आपके पास आ रही हैं या कुछ मतलब ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पर आप इस महीने विद द फूल कार्ड आप मुझे बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना अवेलेबल नहीं लग रहे हो शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए आप रेडी नहीं हो, ठीक है। आप कह रहे हो कि नहीं अभी मुझे इस पर फोकस नहीं करना है, अभी मेरा फोकस पूरा कहाँ पर है, मेरे करियर पर है, या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो, ठीक है, स्पिरिचुअल साइड में हैं आप तो आप कह रहे हैं कि मेरा फोकस मेरी स्पिरिचुअलिटी या फिर मेरे करियर पर है, ठीक है। तो मैं अभी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी अभी रिश्तों में ज़्यादा अपना देने के लिए है नहीं। और इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको बोलूँ तो आप ना कुछ खासी यहाँ पर रिश्तों को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कैरी नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं या फिर आप लोग अगर मैरिड भी हो तो आप लोगों की वाइब्स पता कैसे आ रही है कि मतलब घर का जैसे काम होता है, बच्चों को लेकर के या फिर घर को लेकर के जो जिम्मेदारी नहीं कहूँगी एग्जैक्टली मैं, जैसे कि होता है ना कि अपना आप इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक शॉर्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपके बच्चे का पीटीएम है, ठीक है, आपके स्पाउस हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो आपको कह रहे हैं कि आपको जो है साथ में चलने की ज़रूरत है पीटीएम में, ठीक है, बट आप कह रहे हो कि नहीं तुम चले जाओ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर जो भी है, मतलब आप उस ऊर्जा में हो नहीं
कि नहीं मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रही, ये वो वाली एनर्जीज है, सीरियस एनर्जीज नहीं है, आप सीरियस नहीं ले रहे हो, केयरलेस हो रहे हो, बेसिकली रिश्तों को लेकर के केयरलेस हो, रिश्तों पर आपका फोकस नहीं है। आपका फोकस मुझे क्या लग रहा है कि आप अपने करियर फील्ड पर जो है ना चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। करियर में बहुत चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है आप लोगों के लिए। चीटिंग की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही है कि जैसे कोई चीट कर रहा है आपके पीछे, ठीक है, धोखा देने की कोशिश कर रहा है या धोखा भी दे सकता है ये मंथ में। तो थोड़ा सा अलर्ट भी आपको रहने की ज़रूरत है और आपका पूरा फोकस जो है ना बस वहीं पर ही लगा हुआ है करियर पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है, क्योंकि मून की एनर्जीज है। बेसिकली मून जो है हिडन चीज़ों की बात करता है, हिडन, ठीक है, कि कुछ आपके आसपास ऐसी चीज़ें चल रही है जो आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रही। अभी वो लोग हो सकते हैं आपके आसपास करियर में, ठीक है, कुछ ना कुछ जैसे आपके आसपास चल रहा है, ओके, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा भी है। एक बात यहाँ पर वर्गोस बोलना चाहूँगी कि अपने सीक्रेट्स खास करके करियर को लेकर के, लेकिन ये आप ओवरऑल लो, ओवरऑल आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, हर चीज़ को लेकर के बोलूँगी, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका करियर हो या फिर कोई भी एरिया हो आपका, प्लीज़ अपने सीक्रेट्स ना किसी को नहीं बताना है आपको, क्योंकि यहाँ पर मुझे 1000% यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है। हालांकि जनरल रीडिंग है पर इसका भार बहुत लग रहा है मुझे कि आपके आसपास चीटर्स बहुत हैं, आपका फ़ायदा उठाने वाले बहुत हैं। आप किसी पर ट्रस्ट करोगे इस महीने तो वो मतलब अपना फेस दिखा देगा, मतलब जिसे कहते हैं ना ट्रस्ट वर्दी नहीं है वो पर्सन, वो आपके सीक्रेट्स को ना यूं जिसे कहते हैं ना कि बस शोर मचा देना, जहां आप कहोगे कि नहीं ये चीज़ पता चलनी चाहिए वो काम पक्का ही कर देगा या कर देगी, ठीक है। तो अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रहने दीजिए, ठीक है। और क्योंकि मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि जब तक आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाओ तब तक शेयर मत करो, वो मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसे धोखा भी तो ऐसे लोगों से ही मिलता है ना, जहां आप अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो। तो जैसे कि कोई आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है तो कोशिश कीजिए कि ये मंथ अगर ज़रूरी नहीं है ना तो अपने सीक्रेट्स को आप शेयर ही मत करो किसी के साथ, अपने तक रखो। जितना मर्जी आपके मन में आ जाए कि नहीं मुझे ये बात जो है अपने इस दोस्त को या इस पर्सन को आप शेयर कर देनी चाहिए, ये मेरे बहुत क्लोज है दिल के, तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि ये मंथ जो है आप ब्रेक ले लो इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, क्योंकि ये मंथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये मंथ आपके सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, सीक्रेट्स जो है लोगों के सामने आ सकते हैं, खासकर वो बातें वो चीज़ें जो शायद आप किसी के सामने लाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, करियर में तो बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बाकी आप अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स पर भी इसको लगा सकते हो। कोई अगर आपको सिग्नेचर करने के लिए बोले, ठीक है, तो भाई बिना देखे, बिना सोचे समझे, बिना पढ़े तो बिल्कुल सिग्नेचर नहीं कर देना है। मैं यही बोलूँगी कि कोशिश कीजिए कि इस महीने ऐसे काम ही नहीं करें, लेकिन कई बार होता है ना कि जहाँ थोड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है, कि हमें वो काम करना पड़ ही जाता है, तो बहुत प्रिकॉशंस लेकर के करना है, मतलब केयरलेस नहीं बनना है आपको कि नहीं उसने तो पढ़ ही लिया है चलो ठीक है, या फिर पहले भी तो ऐसे ही स्टेटमेंट था, ठीक है, हर बार हर मंथ या हर 6 मंथ्स में हम ये चीज़ करते ही हैं, ठीक है। तो ये सोच करके कि हाँ यही होता है या ऐसे ही होगा, ये सोच करके कि आपको मुझे रीड नहीं करना है, तो वो काम आप मत कीजिएगा। खास करके वो कुछ वार्निंग्स होती है ना, क्या बोलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जिसे बोलते हैं हम, कुछ जगह पर जैसे कोई ऐप्स में भी ऐसी सिचुएशंस होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस आ रहे होते हैं, या फिर आप अगर फिजिकली अगर कहीं सिग्नेचर्स कर रहे हैं, कोई फॉर्म भर रहे हैं जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस आती है, तो ज़्यादातर अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना कि वो पार्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और सीधा टिक करते हैं और ओके कर देते हैं। तो वो काम आपको नहीं करना है बेसिकली इस मंथ में, ठीक है। तो बारीकियों में जाना है आपको, ठीक है, जो चीज़ खास करके ये अप्लाई कर लो,
जो चीज़ आप बोल रहे हो ना कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही होता है, या फिर इसमें तो पढ़ा ही हुआ है, हमने लिखा हुआ है, तो उसे तो ज़रूर ही पढ़ो, ठीक है। ये इसलिए बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पक्का वहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है, आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि चांसेस ऐसे बन रहे हैं, तो आप बच जाओगे उस चीज़ से। ओके, तो ये चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, अब हेल्थ की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है। मेंटल हेल्थ आपकी, भाई मैं क्या ही बोलूँ, मेंटल हेल्थ की तो बैंड बजी हुई है आपकी। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। कहने का मतलब मन बड़ा शांत है डेफिनेटली, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है, बहुत कुछ चल रहा है आसपास, चीज़ें ऐसी चल रही हैं, लोग ऐसे हो रहे हैं, आप स्टक हो किसी सिचुएशन में, आप भी स्टक यहाँ पर हो, जैसे कि आपको जो करना है, जो पाना है, वो आप कर नहीं पा रहे हो, राइट। तो इस वजह से मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आप ले रहे हो, आपके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इमोशनली ड्रेन्ड आप फील कर रहे हो। तो अपनी इमोशनल हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का खास करके आपको ये मंथ में ध्यान देना है, क्योंकि वो आपकी यहाँ पर इस मंथ में अच्छी नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। अगेन बोलूँगी कि आंख बंद करके, आंख मूंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना है। अगर आप अच्छे इंसान हो, आपके अंदर प्योरिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ऐसे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा फॉलो करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए तो 7 ऑफ वॉन्ड्स है। जैसे कि मैं आपको यही बोलूँगी कि आपकी लाइफ पे बहुत कुछ चल रहा है, चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो अलग अलग एस्पेक्ट में, अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। और बस आपका फोकस वहाँ भी है, तो आप जैसे कहते हैं ना, हालांकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि जैसे कि आप डटे हुए हो और आप अपना कर्म कर रहे हो। कर्म इन द सेंस जो कि आपको जो प्रैक्टिसेस आपको करनी है स्पिरिचुअली, जो आपको करना है वो आप कर रहे हो, वो एफर्ट्स आप डाल रहे हो, कुछ नया सीखना है, आगे ग्रो करना है, वो आप कर रहे हो, ठीक है, वो आप कर रहे हो प्रैक्टिस। लेकिन इसके साथ साथ चैलेंज, जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं, कभी कभी आप उस फ्लो में नहीं आ पाते हो, लेकिन जैसे कहते हैं कि कोशिश करते हुए यहाँ पर आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कोशिश कर रहे हो आप। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके चैलेंज की। तो चैलेंज की बात मैं आपको यहाँ पर बता ही चुकी हूँ। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपके लिए चैलेंज का कार्ड है। पहली बात तो सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, जो सीक्रेट है वो सीक्रेट नहीं रह सकते आपके। कोई आपकी छुपी हुई बात, कोई भी सीक्रेट हो सकता है आपका, वो सामने आ सकता है। अभी वो कोई छोटी चीज़ हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, ये बैलेंस की भी बात कर रहा है कि आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैलेंज है आपके लिए, तो अपनी लाइफ में जो है बैलेंस लेकर के आओ। खास करके इमोशनल बैलेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अपने इमोशंस को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए साधना लगेगी, उसके लिए मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन कीजिए, अपने इमोशंस को हील कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा मैं आपको यही बोलूँगी, ये क्योंकि ये कार्ड आना आपकी चैलेंज में, ठीक है, कि आपकी इंट्यूशन ना आपको बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज देगी ये मंथ में, ठीक है। किसी पर्सन को लेकर के हो सकता है, किसी सिचुएशन को लेकर के हो सकता है, पर आप जो हो, आप क्या कर रहे हो, आप इग्नोर कर सकते हो। हाई चांसेस है, ठीक है, क्योंकि ये चैलेंज में कार्ड आया है आपका, तो हाई चांसेस है कि आप लोग जो है इग्नोर कर सकते हो अपनी इंट्यूशन को। तो मैं यही बोलूँगी कि मेडिटेशन कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों पर ट्रस्ट कीजिए। अगर 1-2 बार अगर आपको ऐसा लगे भी ना कि मेरी इंट्यूशन ने मुझे सही नहीं बताया, राइट। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अंतर करना नहीं कर पाते हैं कि मेरा माइंड बोल रहा है या मेरी इंट्यूशन बोल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रस्ट करना बंद कर दोगे, ये काम मत करना, क्योंकि ऐसे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ एक तो डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी को आपको कायम रखना है, उसको बनाए रखना है। मेडिटेशन रिचुअल्स वो करिए। चैलेंज का कार्ड है, तो चैलेंज है, डेफिनेटली है, लेकिन ये यहाँ पर भी चैलेंज है, यहाँ पर भी चैलेंज है, तो चैलेंज तो आएगा, पर आपको कोशिश करते रहना है, ठीक है। आपको अपनी तरफ से कोशिश करते रहना है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उस पर ट्रस्ट करना है।
जैसे हो सकता है कि आप लोग अभी भी अपनी इंट्यूशन को शायद ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, वो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा, राइट। तो अपनी इंट्यूशन को आपको जो है फॉलो करना है, उस पर ट्रस्ट करना है, ओके। लास्ट कार्ड आपकी जो ओवरऑल गाइडेंस है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। भाई अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, ये यही बोलता है कि जो भी चैलेंजेस ये मंथ में आप फेस करोगे, ठीक है, लेकिन आपको एक तो अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है, आपको घबराना नहीं है, डिवाइन पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, किसी चीज़ पर आगे बढ़ना चाहते हो, कोई एक्शन लेना चाहते हो, तो उस तरफ आगे बढ़िए कॉन्फिडेंटली, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही कहता है कि अपने लाइफ में ये जो छोटी छोटी, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे हो पीछे बादल है, राइट, तो छोटे छोटे चैलेंजेस से बेसिकली आपको ये मंथ में घबराना नहीं है। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, ठीक है, वो आपके साथ हैं और बिल्कुल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। खासकर ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ये मतलब मुझे एक स्पिरिट गाइड नहीं लग रहे हैं आपके, जैसे 2 स्पिरिट गाइड हों, ठीक है, कोई दो हैं, वो आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ऑलवेज इस सिचुएशन में आपके साथ हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। और क्या मैसेज आप देना चाहते हो अपने बच्चों को। देखिए, अब आप ये जो रीडिंग मैंने आपको दी है, इसके बाद आप ये सोच रहे होंगे कि भाई क्या लक मेरा साथ दे रहा है, क्या किस्मत मेरा साथ दे रही है। कहने का मतलब जब किस्मत इंसान का साथ नहीं देती है ना, तो आपको अगर कोई धोखा देने वाला होता है, कोई चीट करने वाला होता है, तो आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है, आपको एक जिसे कहते हैं ना क्लू भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर जैसे वो क्लूज़ आपको मिलेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस्मत आपका साथ दे रही है ये मंथ में, ठीक है। अगर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो डिपेंड करता है ना कि आप कितना उससे कनेक्ट हो पाते हो, आप उसको कितना ट्रस्ट कर पाते हो, कितना ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। अगर कोई काम अगर आपको करना है, किसी चीज़ की तरफ अगर आपको बढ़ना है, कोई न्यू बिगनिंग अगर आपको करनी है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये वो उस तरह की न्यू बिगनिंग नहीं है कि आंखें बंद करके आगे बढ़ गए। सोच समझ करके, अपनी बुद्धि को यूज़ करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लोगों पर विश्वास नहीं करना है, अपने ऊपर और अपनी अंतरात्मा पर आपको विश्वास करना है। और आप अपने ऊपर विश्वास करके और अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करके जो भी अपनी लाइफ में डिसीजंस लोगे, जो भी आप कर्म करोगे, उसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये वक्त आपका साथ दे रहा है बेसिकली, ठीक है। अगर आप जानबूझ करके ऐसे लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, जानबूझ करके इन द सेंस अगर आप लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हो, उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहे हो, किसी ने बोल दिया आपको कि हाँ ये तुम्हारे लिए पास सही है या ये यहाँ पर इन्वेस्ट कर लो और आप आंखें बंद करके कर रहे हो, तो फिर वो तो आप खुद ही कुएं में कूद रहे हो, राइट। क्योंकि फूल के बाद, हालांकि फूल न्यू बिगनिंग का कार्ड है, पर इसके आगे के कार्ड मून कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स है। कहने का मतलब अगर बिना सोचे समझे, यहाँ पर भी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है कि अगर आप बिना सोचे समझे, खास करके दूसरों पर डिपेंड करके या फिर हवा हवा में बातें करके कि ठीक है मैंने तो सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ दिया है, ठीक है, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैंने इस इंसान पर छोड़ दिया है, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वहाँ आपका काम खराब हो जाएगा। अगर आप अलर्ट रहते हैं, अपने ऊपर अगर आप भरोसा रखते हैं, ठीक है, अपनी आपकी पूरी तैयारी खुद की है, आपको पता है कि हाँ ये मेरे लिए सही है या फिर ये मेरे लिए गलत है, मुझे पता है, मैंने इसको अच्छे से सर्च करा है, ठीक है, तो अगर वहाँ पर आप डिसीज़न लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो इस चीज़ में अंतर आपको देखना है, ठीक है। थैंक यू बाबा। वर्गो, कन्या राशि, विक्ट्री एंड सक्सेस, एग्जैक्टली मैंने वही बोला। यहाँ पर लाइट थोड़ी डिम है, यस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला ही है कि विक्ट्री और सक्सेस, अगर आप अपनी अंतरात्मा को फॉलो करते हैं,
ठीक है, और अपनी बुद्धि को अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको फॉर श्योर यहाँ पर विक्ट्री और सक्सेस तो फॉर श्योर मिलेगा। उसको रोकने से मतलब उसको कोई नहीं रोक सकता, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो वो जो मैंने अभी आपको ये बात बोली है, ये उसका मतलब श्योरिटी है आपको डिवाइन की तरफ से। ओके, सेलिब्रेशन, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर, अपनी एनर्जीज को ना आपको लाइट रखना है, थोड़ा सेलिब्रेट कीजिए जो आपके सोल फैमिली ग्रुप है, ठीक है, जो आपके अपने हैं, जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, या फिर मैं कहूँगी कि जो आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करते हैं, ऐसे लोगों से आप कनेक्ट होइए, उनके साथ अपनी बातों को शेयर कीजिए, समय बिताइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर ये देख लेना कि ये आपकी कम्युनिटी कैसी है, आपकी कम्युनिटी में कैसे लोग हैं, ये आपको इस चीज़ पर आपको बेसिकली बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड भी आया यहीं पर है कि आपकी कम्युनिटी में ये आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके आसपास जो लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हैं, तो उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रस्ट वर्दी नहीं हैं। तो यही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मंथ आप मुझे ऐसा भी दिख रहा है, खास करके अगर आप किसी बर्थडे पार्टी को ज्वाइन करते हो, या फिर कहीं पर भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई सेलिब्रेट कर रहे हो, एक साथ हो, ये चीज़ का खासा ध्यान आपको उस वक्त भी लेना है अगर आप में से कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने सीक्रेट्स को शेयर नहीं करना है। ये थोड़ा आपके लिए ना अलर्ट है, ठीक है, रेड फ्लैग की बात है यहाँ पर, ठीक है, कि कहीं आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और वही इंसान आपको जो है आगे जाकर के चीट कर रहा है, ठीक है। ट्रियम्फेंट सक्सेस, तो यहाँ पर यस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सक्सेस के 2 कार्ड हैं, फर्स्ट भी लास्ट भी, ठीक है। तो यही आपको बोला जा रहा है कि सफलता आपको मिलेगी ज़रूर, क्लैरिटी भी आपको ज़रूर मिलेगी। आप इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से, जिसे कहते हैं ना कि एक योद्धा की भांति उभर करके आप बाहर निकलोगे, पर वो अपने अंदर वो करेज आपको रखना है, वो कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पर रखना है, इसीलिए आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस में ये कार्ड आया है, ठीक है। ग्रेट, लास्ट मैसेज हम आपके लिए देख लेते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। ओके, प्लीज़ बताएं वर्गोस के लिए और क्या मैसेज है, वर्गोस के लिए और क्या मैसेज है, क्या कर सकते हैं वर्गोस। हीलिंग वाटर, तो आपको बोला जा रहा है वाटर के साथ अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है। अभी वो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि आप नहा रहे हो, नहाने के पानी को आप यूज़ कर सकते हो। जब आप शॉवर ले रहे हो तो भी आप, जैसे शॉवर आप ले रहे हो, आपके ऊपर से पानी जा रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी पर से पानी जा रहा है, तब आपको ऐसा एज्यूम करना है कि आपके ऊपर, आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है वो सारी धुल रही है। हम इस तरीके की प्रैक्टिस जो है बारिश के समय पे करते हैं, ठीक है, रेन के समय पे, ठीक है। तो वैसा आपको करना है एक्टिविटी, ये आप कर सकते हो। सॉल्ट बाथ ले सकते हो आप, ठीक है, वो आपके अंदर की नकारात्मकता को रिलीज करने में, आपके ऑरा को और स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कनेक्ट विद गाया। तो ये गाया के साथ आपको यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत है, मतलब मदर अर्थ के साथ आपको यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा दीजिए, अपने आसपास प्लांट्स रखिए, गार्डनिंग कीजिए, ठीक है, गार्डन में जाइए, थोड़ा टाइम बिताइए वहाँ पर, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस वक्त में, अपने आप को ग्राउंड करने में, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने में, अपने अंदर की नेगेटिविटी को जो आप लोगों की एब्जॉर्ब कर रहे हो, क्योंकि आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की जो एनर्जीज एब्जॉर्ब कर रहे हो, उनको रिलीज करने में, ठीक है। तो येस माय डियर वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।